हरि ओम। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वारतिकारमन्यानस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ज्ञान गंगोत्री की श्रृंखलाबद्ध इस अध्याय के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इस क्रम में, इस श्रृंखला में, इस सीरीज में उपनिषदों का, जिसको अरण्यक भी कहते हैं, जिसको वेदांत भी कहते हैं। वेदों का शिरोभाग होने की वजह से इसे वेदांत कहते हैं। वेद का जो अंतिम भाग है वो वेदांत है, उसी को आरण्यक और उपनिषद भी कहते हैं। और अभी क्योंकि हमने सामवेद के तृतीय, सामवेद के जो तीसरा वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा वेद है अथर्ववेद, तो सामवेद का जो सबसे अंतिम भाग है छांदोग्य उपनिषद, तो छांदोग्य के 6ठे अध्याय का 6th चैप्टर ऑफ छांदोग्य उपनिषद, और उसके 7 खंड हमने कर लिए हैं। 8th सेक्शन, 8वां सेक्शन, 8वां भाग अभी कर रहे हैं। और इसके अंत में यही आएगा जब कहेंगे भगवान उद्दालक, महर्षि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को जो उपदेश कर रहे हैं ब्रह्म विद्या का, आध्यात्मिक विद्या का, उसमें यही संकेत करेंगे, यही बता रहे हैं कि तत्त्वमसि, वो जो ब्रह्म है, वो जो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, दो एट दैट, तुम वही हो। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये लगता है आम व्यक्ति को, जो साधारणतः उतनी गहराई से, उतनी गंभीरता से उपनिषदों को या हमारे अन्य शास्त्रों का अध्ययन जिसने नहीं किया है विधिवत, उसको लगता है कि क्या भगवान जो इतना बड़ा है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, कोटि कोटि ब्रह्मांड में, कोटि कोटि यानी करोड़ों ब्रह्मांड, crores of universe are there, क्या वही भगवान एक चींटी में भी विराजमान है? एक छोटे से क्रीचर में, जीव में, कीट में, पतंग में भी है। बड़ा उसको असहज करता है कि नहीं, ये कोई और होगा जो छुटो उठो, इसलिए छुटको को मार दो, इसको मारने में कोई, लेकिन वहाँ भी आप हत्या करेंगे क्योंकि उसमें भी है। चींटी में भी उतना ही भगवान है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो राजा के अंदर विराजमान है वही सभी समस्त प्रजा के अंदर विद्यमान। अब एक उदाहरण देखिए कैसे समझाते हैं। अच्छा, आप लोग ध्यान से सुनिए, सीरियसली, समाहित चित्त होके, एकाग्रचित्त होके। आप अक्सर देखते हैं जब किसी भी बड़े वृक्ष की कल्पना की जाती है या उदाहरण दिया जाता है, तो उदाहरण में बट वृक्ष, बट के पेड़ को, बड़ के पेड़ को कहे, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है बट वृक्ष आकार में। या पाकड़ का वृक्ष होता है, पेलकन जिसको कहते हैं, तो पाकड़ का वृक्ष भी बहुत विशाल होता है। नीम का पेड़ भी बहुत विशाल होता है। पीपल का पेड़ भी बहुत विशाल होता है, बहुत। इतने बड़े विशाल पेड़ हैं
और सबके फल छोटे छोटे होते हैं। कितने बड़े बड़े जी, इतने बड़े बड़े बर का। तो हम देखते हैं कि जितने बड़े बड़े पेड़ हैं विशालकाय, चाहे बट वृक्ष हो, चाहे पीपल हो, चाहे पाकड़ हो, नीम हो, इसके किसी के फल कुम्हड़ा की तरह, कद्दू की तरह, पेठा की तरह, भतुआ की तरह, घिया की तरह तो नहीं होते। ये तो सब छोटे छोटे होते हैं बीज, और उन बीज के अंदर बीज जो होता है वो बड़ा वाला बीज नहीं, जब उसको आप तोड़ देंगे तो और भी छोटा माइक्रो लेवल का छोटा छोटा बीज होता है। बर का हो, चाहे वो पीपल का हो, चाहे वो पाकड़ का हो, चाहे वो गूलर का हो, उसमें से जो बीज आप लेते हैं उस बीज को तोड़ देते हैं इतने सरसों के दाने से भी छोटा। और वही बीज जब फूटता है इतना छोटा सा, तो अंकुरित होके क्या रूप धारण कर लेता है, धीरे 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 विशाल का है, वट का वृक्ष बन जाता है, पीपल का वृक्ष बन जाता है, नीम का वृक्ष बन जाता है, पाकड़ का वृक्ष बन जाता है, इतना छोटा सा। सो दिस माइक्रो लेवल एग्जिस्टेंस ऑफ ए सीड, जब वो अंकुरित होता है, उसको अंकुरित को क्या शुंग का है, शुंग, जब शुंग के रूप में वो जब वो अंकुरित होता है, स्प्राउट होता है, तो उस छोटे से बीज को भी फाड़ देता है। बड़े वाले बीज को नहीं, जो छोटा माइक्रो लेवल उसको भी फाड़ के, और तब उसी एक सिंगल बीज से विशाल का। अद्भुत अद्भुत बात है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जिसका क्रीपर्स हैं, क्रीप है, लतर जिसे, लता जिससे फैली हुई है, चाहे वो घिया लौकी हो, चाहे कुमड़ा हो, चाहे वो भतुआ जिसको हम कहते हैं पेठा वो हो, और ककड़ी हो, ये जितने बड़े बड़े फ्रूट हो, तरबूजा हो, खीरा हो, ये जितने बड़े बड़े होते हैं फल और सब्जी, ये तो सब लतर में उनके आ जाते हैं, और उनके अंदर भी बीज होता है जिससे कि इतना बड़ा विस्तार होता है। अब ये बीज का जिस तरह से विस्तार होता है, उसी तरह से संसार वृक्ष का विस्तार हुआ है मनुष्यों का। कैसे बनता है वो बीज? तो भगवान समझाते हैं कि देखिए, भगवान जब मैं कहता हूँ तो ऋषि को कह रहा हूँ। ऋषि कौन जी? उद्दालक जी। उद्दालक कौन जी? आरुणि जी। आरुणि जी कौन जी? श्वेत केतु के पिताजी। श्वेत केतु से कहते हैं कि देखिए बेटा जी, देखिए बत, देखिए सौम्य, यानी सौम्य उसको कहते हैं जो देखने में सुंदर हो, गुड लुकिंग हो। प्लीज लिसन टू मी गुड लुकिंग वन, मुझे ये सौम्य ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है कि मन हमारा जो बनता है वो कैसे बनता है? अन्न से बनता है, और अन्न के पीछे जो फोर्स है वो किसका है? आपको मालूम है कि उसका फोर्स जल का है, और जल के पीछे जो शक्ति है उसमें इनहेरेंट वो किसकी है जी? तो तेज की है, अग्नि की है। और वो तेज का रूप के पीछे किसकी शक्ति है? वही परमात्मा की और वही सत्य की शक्ति है। सो अल्टीमेटली वेयर द एनर्जी कम्स फ्रॉम, सत्य से ही एनर्जी आती है तेज में, तेज से आती है जल में, जल से आता है अन्न में, और अन्न से आता है जिससे हमारा शरीर बनता है। अब आप एक और थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी माइक्रो एनालिसिस में हम जाते हैं और सूक्ष्म इसका विश्लेषण करने में, कि पहले हमने इसके पहले के पूर्ववर्ती एपिसोड्स में हमने चर्चा की है कि अन्न से मन बनता है, लेकिन इन तीनों चीज़ का हमने अध्ययन किया कि अन्न का जो ग्रॉस होता है उसका, वो तो मल की तरह बाहर निकल जाता है। मध्यम श्रेणी वाला होता है वो एसिमिलेट होता है,
और सबसे सूक्ष्म होता है वो माइंड बन जाता है। अब उसी तरह से जल का भी है। जल का भी जो त्रिवृतकरण होता है तो 3 भाग में वो भी बढ़ जाता है। उसका जो सबसे जो जिसको आप कहते हैं गार्बेज टाइप होता है तो उसका यूरिन बन जाता है। बाद बाकी वो जो है रक्त बन जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे सूक्ष्म है वो प्राण बन जाता है। तो जल से ही ये प्राण बनता है। और फिर तीसरा जो हमने ये देखा है कि जो हम तेज जो है अग्नि जो है उसके रूप में क्या लेते हैं। आप अग्नि खाते तो नहीं है, धूप में बैठ लेते हैं, या अग्नि के रूप में आप फैटी चीज़ें लेते हैं, घृत वगैरह और तेल वगैरह। उसका क्या बनता है जी, तो कहते हैं कि उसका जो सबसे बेकार वाला होता है तो उसका बन जाता है हड्डी, और मध्यम में मजा, और फिर जो सबसे सूक्ष्म होता है वो बन जाता है वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी यानी वीर्य बन जाता है। पुरुष का वीर्य बन जाता है और स्त्री का क्या बन जाता है, शुक्र बन जाता है। तो ये शुक्र शोणित के मिलने से उत्पन्न होता है जो पौधा, जिसको हम कहते हैं कि ये आदमी का ये बेबी है, बच्चा है ना। वो जब कहाँ से आया जी, पिता के शुक्र से और माँ के शोणित से ये वाइटल एनर्जी जो है रिफाइंड होके जो आते हैं, फिर उनका पोषण माँ के कुक्ष में होता है, फिर वो उत्पन्न होता है, बड़ा हो जाता है बच्चा। सो दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन इज अंडरटेकिंग। अब आप देखेंगे जब यहाँ तक बता देते हैं तो उस छोटे से बीज में से जैसे 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 आप आते हैं और जैसे ही बच्चा एम्ब्रायो स्टेट में होता है अपने माँ के गर्भ में, उसमें भी प्राण शक्ति का संचार शुरू हो जाता है। किसके साथ उसका था, माँ के, उसका नाभि मंडल जो है माँ के साथ नाल जुड़ा होता है, और जो माँ खाती पीती है उसको भी फीडिंग हो जाती है, और जो माँ सांस लेती है उससे बच्चे का भी सांस प्रश्वास चलता है। और जब बाहर निकलता है बच्चा तो उसका नालोच्छेदन कर दिया जाता है, नाल उसको डाइसेक्ट कर दिया जाता है, काट दिया। अब वो उसकी डिलीवरी हो गई तो वो स्वतंत्र एक बच्चा हो गया धीरे धीरे उसका पल। कहते हैं कि इस माइक्रो लेवल में भी वही था। एक पुरुष सूक्त में ही, उसके बाद में है नारायण सूक्त में कि प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मीन तस्थूर भुवनानि विश्वा। जो देवेभ्यो आतपति जो देवानाम पुरोहिता पूर्व जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्म। क्या क्या वेद के ऋषियों ने देखा। कहते प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर। प्रजापति कौन, भगवान हिमसेल्फ, द लॉर्ड हिमसेल्फ इंटर द वूम्ब, गर्भ में जाता है। कई बार तो मेरी आंख से आंसू हो जाते। हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने अपने को गर्भ में डाल दिया। प्रजापतिश्चरति, ये मंत्र किसने देखा है, ऋषियों। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अजायमानो, अजायमान है, जन्म लेने वाला नहीं है, जन्मा है। अजायमानो बहुधा भी जाए थे, और अपने को बहुत तरह से उसने सृजित करता है। तस्मीन तस्थूर भुवनानि विश्व, पूरा भुवन उसी से उत्पन्न होता है। हमें मुक्त करने के लिए हमारे ऊपर कृपा करके वो 9 महीने 10 महीने तक माँ के कुक्षी में रहता है। वो नहीं रहेगा तो फीटस जो है, शुक्राणु जो है, वो मर जाएगा। कहते हैं कि श्वेत केतु जी, भगवान उसमें जाके निवास करता है और फिर बाहर निकलता है। जो जो संस्कार लेके आते हैं वैसे।
पिताजी थोड़ा और इसको करिए ना एक्सप्लेन। ओके, आई विल डू दैट, डोंट वरी। सुनिए ध्यान से। क्या आप देखते हैं मधुमक्खियों को, जिनको हम हनी बी कहते हैं, मधुमक्खियों को हनी बी कहते हैं ना अंग्रेजी में। शहद वाली मधुमक्खियाँ अलग होती हैं, वो बड़ी वाली होती हैं, उनको भ्रमर भी कहते हैं। ये थोड़ा सा प्रसंग बढ़ जाएगा, चिंता न करिए, मैं समझाऊंगा इसको फिर। मधुमक्खियाँ ये मत समझिए कि केवल फूलों से, विभिन्न प्रकार के फूलों से पराग लेके आती हैं, विभिन्न प्रकार के पौधों के किस्ले से उनके रस लेके आती हैं और उन रस को, उन पराग को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, कैसे कि वो शहद बन जाता है। आज तक कोई विज्ञान बना ही नहीं सकता। देयर कैन नॉट बी एनी मेथड प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग आर्टिफिशियली शहद और हनी। शहद और मधु निकालने के लिए, बनाने के लिए कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, किसी लेबोरेटरी में नहीं बना। केवल मधुमक्खी बना सकते और कोई जीव बना ही नहीं सकता। एक दायित्व दिया हुआ है मधुमक्खियों को, विभिन्न पेड़ों से, उनके किस्ले से, उनके कोमल पत्तों से रस लेके, विभिन्न फूलों से पराग लेके इकट्ठा करके अपना शहद का छत्ता बना के उसमें इकट्ठा करती है। अब बात बताने का ये है कि वो शहद के छत्ते में जो आके विराजमान हो गया शहद, क्या उस शहद को पता है कि मैं किस पेड़ का हूँ? या कोई बता सकता है? शहद को छुड़ाने वाला तो शहद काट के नीचे गिरा लेगा, भगा देगा, लेकिन किस किस पेड़ से वो रस आया है, नोबडी कैन टेल। किस किस फूलों का पराग है, नोबडी कैन टेल। लेकिन पराग तो है, रस तो है, किस किस का है पहचान नहीं। इसी तरह से वो प्रजापति किस किस में, किस रूप में गया है, नोबडी नोज, किसी को पता नहीं है। वो तत्व क्या है? कहते हैं कि वो तत्व वही है, वो तत्व वही है, दाउ आर्ट दैट, और तुम भी वही हो, इसको समझो। उस दालक जी के ऐसा कहने पर श्वेतकेतु कहते हैं कि पिताजी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए ना। चलिए हम और एक्सप्लेन करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमो नारायण।